वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी ल्यूसेंट जीके का निचोड़। ठीक है, इसके लिए ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमने आपको पहले उपलब्ध करा दिया है, जिसमें 500 प्रश्न हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम 500 प्रश्न डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर 1000 प्रश्नों का ये संग्रह था। और जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप अपियर हो रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। बहुत ही जो है आपके लिए टॉनिक का काम करेगी ये वीडियो। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा तो आप उसको स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। तो वो जो ऐड है आपके लिए एक ब्रेक का काम करेगा। ठीक है, बीच में आपको एक मूड फ्रेश होगा, आपका रेस्ट मिलेगा थोड़ी देर के लिए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते? आप ऐड को स्किप नहीं करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला जो 501 से स्टार्ट होगा प्रश्न, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और साथ ही यहाँ पर जो आपको आई बटन दिख रहा है, वहाँ से भी आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं इसका। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। 501 नंबर प्रश्न से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ये है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह है काली मिट्टी। ठीक है, अगला है सवाल, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है वो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है वो खेती होती है? तो 51% जो क्षेत्रफल है भारत का, उस पर जो है वो खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं झूम खेती। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। तो कई बार पूछा भी जाता है झूम एक तरह का क्या है, तो वो एक खेती है। और भारत में रेशम का सबसे जो अधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में होता है रेशम का सबसे अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 506 नंबर प्रश्न है, टेस्ट मैच में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? ठीक है, भारत की ओर से पहला शतक जो है वो किसने लगाया था? तो ये लाला अमरनाथ ने लगाया था टेस्ट मैच में सबसे पहला शतक। उसके बाद है 507 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। अगला सवाल देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। मैं थोड़ा तेजी में बोलूँगा, क्योंकि 500 प्रश्न है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर धीरे धीरे बोलूँगा तो ये एक रिवीजन टाइप का वीडियो है। जिन लोगों के पास कम समय है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिनके पास समय नहीं बहुत ज़्यादा है तो वो लोग भी इसको डेली अपना रूटीन बना सकते हैं। 4 दिन में 5 दिन में इसको रिपीट करते रहें। ठीक है, उसके बाद देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। अगला अगला देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो वो है कन्याकुमारी। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये होता है मधुमेह में। मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है आसाम का। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी होता है। ठीक है, अगला है, देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में होता है? नींबू में भी यही विटामिन होता है सी। जो खट्टे फल होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। ज़्यादातर आंखों का जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वो है तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा जो है वो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब के। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड, यानी JL बेयर्ड इसी को कहते हैं। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों के सहायता से सांस लेती है मछली। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सोंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सोंडर्स की हत्या की थी। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। उसके बाद अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। इस सवाल को, वेदों की ओर लौटो को, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, बैक टू वेदास, तो ये भी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में आया था भारत। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का रहने वाला। और हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वो कौन सा है? तो वो है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, लौह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है, या लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो होंगे सरदार पटेल। अगला सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजय घाट। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? ये महर्षि वेद व्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य, यानी इसी को कौटिल्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कई बार आपको चाणक्य दिया होगा या कौटिल्य दिया होगा, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो चाणक्य या कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, 50वां 550वां विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह है जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेंस डे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा। ठीक है, राज्य की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर गोवा होगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यहाँ पर देखिए 1911 1912 दो जगह तथ्य मिलते हैं। मेरे समझ से 1912 होना चाहिए। 1911 में इसका जो सबसे पहले जो है वो डिस्कशन हुआ था, अप्रूवल मिला था दिसंबर के महीने में। ठीक है, लेकिन फाइनली 1912 में ही ये जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो यह शुक्र। और भारत का राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्रीय पशु वो कौन सा है? बाघ। तो कुछ छोटे छोटे सवाल भी हैं। आप लोग वीडियो अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है वो है बरगद। और जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? यह है पौंडीचेरी। अर्धरात्रि का सूर्य, ठीक है, मिडनाइट का जो सूर्य है वो कौन है? कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? 3:2। कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये रिवीजन भी आपका होता रहेगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? यह है वंदे मातरम। और जो राष्ट्रगान है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये जो राष्ट्रगान है ये है जनगण मन। ठीक है, और इसको लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। हमारी जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सी है? तो वो है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी है? तो 52 सेकेंड के समय में इसको गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज है जो किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की रेडियो एक्टिवता की खोज। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यह होता है हृदय से। यानी पेस मेकर का काम होता है हार्ट को जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित रखता है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 573वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? हीरा। यानी हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार।
एक्स किरण का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ये है तांबा। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यानी आसमान में अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपको जो आकाश को देखना हो, आसमान को देखना हो, तो उसका रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बम्बई में चली थी, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं। मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल जो है वो किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता में जो है सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ जो है वो किस सन में हुआ था? 1853 में। ठीक है, यही बम्बई से थाने थी। उसके बाद है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, और 1984 की बात थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली। अगला सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? 193। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने जो देश हैं वो सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 5। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में है और ये नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये गलत है, बान की मून नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 594, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका 193वां देश जो है वो कौन सा जो 193वां सदस्य है वो कौन सा देश बना है? तो वह है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है वो नहीं होता है? ठीक है, जो खून चलता रहता है, अगर मान लीजिए किसी को चोट आ गई या कुछ भी, या जख्म हो गया, उससे खून लगातार बह रहा है, तो उसको किस विटामिन की कमी से जो है वो रक्त जो है वो बंद नहीं होता है? तो वो विटामिन के की कमी से होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। उसके बाद ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 4 वर्षों के बाद। और सन 2016 में ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो यह है बाबर की। और तलवंडी का जो नया नाम है वो क्या है? तो यह है ननकाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो ये पिता का नाम क्या था? तो ये था कालूराम। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है चाइना। चाइना की जो स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का जो है वो सूचक है? अगर बैरोमीटर का जो वो पठन है, जो रीडिंग है वो अचानक अगर गिर जाती है, इसका मतलब है कि तूफानी मौसम यानी तूफान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक दोलन पूरा करने में जो समय होता है लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आवर्तकाल। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है आसाम में। और पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है। उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? यानी विद्युत का सबसे अधिक सुचालक जो धातु है वो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। ठीक है, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक। ठीक है, जिसको बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा लिपि कौन सी है? यह देवनागरी। और हमारी आकाश गंगा का जो है वो नाम क्या है? यानी दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है वो समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंड मार्तंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है जूल।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस से शुरुआत हुई थी, जो कि यूनान में, और 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने? तो ये जीता है हॉकी के अंदर। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्ष। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लुसान, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर, ठीक है, कान पर जो है वो ध्वनि का प्रभाव, यानी जब भी हमारे कान पर कोई ध्वनि आती है तो उसका जो प्रभाव है वो कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक, यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक ही वो कान पर जो है हमारे ध्वनि का प्रभाव रहता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वो होते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जैविक नाम क्या है? आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो कि लाल रक्त कणिका होती है, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? ये होगा टोक्यो, जापान में। और साइना नेहवाल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो यह है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। बैक टू वेदास, जैसा मैंने बताया था, वो सवाल यहाँ पर फिर से आ गया है, महर्षि दयानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम के कमी के कारण। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये होता है गुर्दा, जिसको किडनी कहते हैं, और इसको वृक्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये अमर्त्य सेन। और अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई से संबंधित है। डायरेक्ट याद रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया था। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव के में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी जापान की जुंको तबाई। ठीक है, पीलिया जो है वो किस अंग का रोग है? पीलिया जो है वो किसको प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को। अगला सवाल है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल ने यह नियम दिया था कि द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? वो है मैग्नीशियम। और एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है, मैक्सिमम रूप से जो है ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये उपगुप्त। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी अनपढ़ था? ये था अकबर। अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर शहर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु रामदास ने। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। अगला सवाल देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए बदली थी? तो ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है वो कब किया गया था? 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। और कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो ओ है वो सर्वदाता, यानी किसी को भी अपना खून दे सकता है। और मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो है वो कितनी होती हैं? तो कुल हड्डियां होती है 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ये होता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये सवाल है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। जब हम अपने शरीर को सूर्य प्रकाश में रखते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, तो हमें सूर्य प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ठीक, इसको उलट करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मलेरिया जो है वो मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो यह एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया का वाहक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ग्राहम बेल ने, जिसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी कहते हैं। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति जो है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला सवाल देखिएगा,
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने। और अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को बताता है कि जो है वो एक इकाई है खगोलीय दूरी मापने की। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली है। ये तीनों छोटे प्रश्न हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मिलान करने के इस टाइम पर दे दिया जाता है कि जैसे चार मीनार कहाँ है, सामने आपके होगा दिल्ली, हैदराबाद, और इस तरह से 4-5 ऑप्शन हो जाएगी मीनार से संबंधित, और वो आपको मिलान करना होगा, ठीक है। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं इसलिए ये कन्फ्यूजन करते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। और अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में। और शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ये पहले भी बताया हुआ है मैंने। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और जय हिंद का नारा किसने दिया? कुछ नारे हैं यहाँ पर, आप लोग देखते रहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। ये मैंने 3 बार रिपीट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइपिंग में ये हो सकता है क्योंकि अलग अलग टॉपिक में कई बार जब सवाल होते हैं तो अगर हम वो चीज़ लिखते हैं तो 500 प्रश्न हमें भी याद नहीं होंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है वो किस समाज सुधारक कर रहा है? राजा राम मोहन राय ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया सती प्रथा के अंत के लिए, ठीक है। और उसके बाद रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूक्रेन को। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उत्तरी बिंदु होगा वो इंदिरा कॉल और जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिए 2 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंदिरा के नाम से है लेकिन जो उत्तर में है वो कॉल है और जो दक्षिण में है वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह इंदिरा कॉल वाला देख लिया हमने। भारत का जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? ये महात्मा गांधी इसके लेखक थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और उसके बाद भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? परमवीर चक्र। और ये कब दिया जाता है? युद्ध के टाइम पर दिया जाता है। एक होता है शांति के टाइम पर देने वाला और एक होता है युद्ध के समय देने वाला, तो दोनों अलग अलग होता है। युद्ध के समय देने वाला जो है ये है परमवीर चक्र, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये यूरी गॉगरिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो ये आर्यभट्ट सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। उसके बाद जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी कई बार जो है वो सवाल पूछ दिया जाता है, ग्वाइटर रोग किससे संबंधित, किसकी कमी के कारण होता है? तो वो आयोडीन ही होगा। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है? ये अग्नाशय है। और डूरंड कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल से। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये अब सरदार सरोवर बांध हो चुका है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध है। ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन चुका है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यताएं दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? तो यह है युआन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल हरा और नीला जो रंग है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर कहलाता है RGB,
रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर जो कि प्राथमिक कलर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य, ये पहले भी बताया जा चुका है। अगला सवाल है यहाँ पर विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, यह है कन्याकुमारी में। और दक्षेस जिसको सार्क बोलते हैं, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह काठमांडू नेपाल में। दक्षेस यानी सार्क देश जो है वो कितने हैं, कुल कितने देश हैं सार्क के सदस्य, जो है वो 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सभी जो है सार्क देश के जो है सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं कुल, और जो सार्क का मुख्यालय वो है काठमांडू नेपाल में। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यह है 7516। ठीक है, उसके बाद है विश्व में अभ्रक जिसको मिका कहते हैं, ठीक है, इसकी सर्वाधिक उत्पादन जो है माइका की वो किस देश में होता है, ये होता है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसको कहते हैं, वो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन C होता है। मैंने पहले ही बताया था खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन K की कमी से। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं, तो ये ADEK, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, ADEK जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने होगा तो आप वसा में घुलनशील विटामिन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये जो फॉर्मूला है वो है NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको N2O कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है। कैल्सीफेरोल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन D का जो रासायनिक नेम है वो है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का जो है वो अंग दान किया जाता है। तो उसी तरह से नेत्र का जब दान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया के भाग का वो दान होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कणिका जिसको RBC कहते हैं, इसका निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, ये होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के उपयोग से हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और एक होती है रैम जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्पररी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला सवाल है तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाई थी, तो ये बनाया था राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, उसके बाद है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, यह तो अमरकोट के दुर्ग में। और संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट फॉर्म में GV मावलंकर भी लिखा होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, ये है 370, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला सवाल है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो निर्णय है वो इसका कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह है एशिया। हैदराबाद जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है, यह है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यह है मैक्सिको। और आमीटर को सदा किस क्रम में लगाया जाता है, आमीटर जो होता है उसको लगाया जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी उसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर किन 2 नगरों को जोड़ती है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो यह है सिलवासा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में। और मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो 6 होता है। उसके बाद योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम जो है वो बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी के लेखक जो है वो कौन थे? तो ये अबुल फजल। होपमैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। ये छोटे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये जो चक्रियाँ होती है किस कलर की होती है? नीले कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इन सब छोटे छोटे बारीक सवाल पर भी आपको नज़र रखनी होगी। भारत में सबसे पहली फिल्म जो है वो कौन सी बनी है? तो वो राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद है सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर में कौन सी है? वो होती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी जो मानव शरीर की होती है वो होती है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। और स्टेपीज जो होती है ये कान की हड्डी होती है हमारे, ठीक है, कर्ण की या कान की। उसके बाद इसको आप देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? ठीक है, जो पेशियां हैं 639 639। और लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वनाइजेशन, ये तीनों ही नाम है। ये तीनों नाम हो सकते हैं आपके साथ ऑप्शन में। मानव शरीर का सबसे जो बड़ी ग्रंथि है ये क्या है? ये यकृत कहलाती है। यकृत को ही हम लीवर भी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो ये माइकल फैराडे डायनेमो के आविष्कारक है। अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? ये 1929 में लाहौर के अधिवेशन में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो दूध यानी मिल्क से है, जो श्वेत क्रांति का, व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? यह है फेयरी क्वीन। अगला सवाल हम लोग देख लें। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 का समय था। अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? वो है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? वो था मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? यह है सिलोन। और विटामिन की खोज जो वो किसने की? तो ये की थी फंक ने की थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? ये होती है आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? ये कॉपर और टिन को मिल करके कांसा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने? ये 1893 में किया था। अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? ये होता है 21 जून के दिन। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ये हुई थी लाला लाजपत राय की। उसके बाद है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यह सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो वो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर जो है वो किस अंग में संपन्न होता है? पाचन क्रिया का जो अधिकतम जो काम है वो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत के अंदर। और ध्यान रखिएगा, पाचन में जो सहायक अम्ल है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था मेंडल ने, ग्रेगोर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। और बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण ही बॉल पेन जो है वो काम कर पाता है। रेशम के कीड़े किस जो है वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र।
मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर ही जो है वो हर एक वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं कि जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, ये होता है विकिरण के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली का पता है वो किसने लगवाया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल के अंदर मापी जाती है, यानी डेसिबल में मापी जाती है, जैसे 20 डेसिबल 30 डेसिबल इस तरह से मापी जाती है, डीबी लिखा होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो वो होता है होम पेज। ठीक है, गाड़ियों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण से हम जो गाड़ियों के साइड मिरर में लगाते हैं और उसी से हम गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखते हैं। उसके बाद है सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति हवा में। और वह एकमात्र कौन सा है जो अपनी वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, यह है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, यह होती है हाइड्रोजन। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये भी शुक्र है। उसके बाद सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये हेली का पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हेली का पुच्छल तारा दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो ये लगाता है 500 सेकेंड। एक्चुअली ये 500 सेकेंड नहीं लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 480 और साथ में 16.6 सेकेंड आप मान के चलिए तो 496, लेकिन लगभग में आप इसको कह सकते हैं कि 500 सेकेंड लगाता है, जो कि 8 मिनट 16 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया, तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, पोखरण राजस्थान में पहला परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम लोग नहीं छू सकते, ठीक है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है 820वां नंबर, जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो वो है रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये पाया जाता है थोड़ियम। शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। उसके बाद संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टेनर। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, ये था स्पुतनिक 1, और इसको स्पुतनिक प्रथम भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, यानी जो अस्थायी जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हैं, टेम्पररी मेमोरी, वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम यहाँ पर एक्सेस ACCES होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, यह है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने पर जो मापी जाता है वो है भूकंप की तीव्रता। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, वो है एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा यानी शाम का तारा कहते हैं, यह है शुक्र। और वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है वो सबसे नीचे है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, ये लगता है 4 मिनट का समय। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, ये बनता है जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों के। ये रिपीटेड क्वेश्चन। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाता है और दूध से क्रीम निकाली जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, यह है मुंबई में। और किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, यह है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होता है कपास, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये ले गए थे नादिर शाह। और भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का जो भाग लगभग कितने प्रतिशत पर पानी है? तो ये 71%, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? वो है बृहस्पति। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता कर लगाने के लिए उसमें किस तरह की गंध को जो है वो, जो गंध आती है कोई, वो किस पदार्थ के कारण होता है? क्या पदार्थ ऐसा मिलाया जाता है ताकि, नॉर्मली क्या होता है कि जब गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती है उस गैस में कोई गैस में गंध नहीं होती है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें कोई गंध नहीं होती है, तो उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि जब वो गैस रिसे, किसी तरह का जब गैस का रिसाव हो, लीकेज हो, तो उसका हमें गंध का पता लग सके, वो इथाइल मरकैप्टन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यह है नाइट्रोजन। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? वो था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का जो घनत्व है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो जो दूध का घनत्व है यानी डेंसिटी वो बढ़ जाती है जब क्रीम को हटा दिया जाएगा दूध से। तो उसके बाद है 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? यह होते हैं 1024 बाइट। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वो था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? ये थे हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यह है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है, जनरल डायर जिसने जंगलियावाला बाग हत्याकांड से जो जुड़ा हुआ था उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। उसके बाद है, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सोडियम को कैसे तरल में रखा जाता है? यानी सोडियम को एक लिक्विड में रखा जाता है, इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है यानी केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यह है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? यह है केरल से। अगला सवाल देखिए, भरतनाट्यम ये नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कथकली जो है वो केरल से। कथकली केरल से है लेकिन कथक जो है वो यूपी से है, ठीक है, ठीक है। कथक जो है वो यूपी से है और कथकली केरल से है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। अगला सवाल देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? यह है सुरक्षा परिषद, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में यानी 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
मिड डे मील योजना जो है वो कब शुरू की गई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, और जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, ये थे संस्थापक लोधी वंश के। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान का जो संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही काफ़ी सारे संशोधन इसमें कराए गए थे। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ये ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? ये थे हनीमैन। और फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जो है कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? ये होता है चैत्र। चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है, ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी। उसके बाद है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह अशोक ने करवाया। और यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच की सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, प्याज में जो खाद्य भाग है, जो खाने वाला भाग है होता है, वो कौन सा होता है? तो वो कहलाता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि जो है तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जो श्रव्य परिसर के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार से संबंधित है, क्योंकि ये मधुबनी जिला जो है बिहार में है और मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यह है गोदावरी, ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी का कहा जाता है। अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, कौन सी नदियाँ बनाती है? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, ये नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? यह है लोथल। उसके बाद किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको समझिए C6 और H6। उसके बाद योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह है मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746, यानी एक हॉर्स पावर जो है वो 1 HP वो जो है 746 वाट के बराबर होता है। अगला है, पानी की बूंदें जो है वो गोल होती है, उसका कारण क्या है? पानी की जो बूंदें होती है वो गोल हो जाती हैं, उसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वो पानी की बूंदें गोल होती है। अगला सवाल देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है वो सूर्य प्रकाश की जो चाल होती है, या प्रकाश की चाल आप कह लीजिए, सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैगनी का, ठीक है। उसके बाद है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल। और आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग जो है वो किसे कहा जाता है? पहले ही बता चुका हूँ, लाल, हरा और नीला, RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और टाका धातु या सोल्डर, ठीक है, में किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर जो है वो टीन और सीसा से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यानी ग्लूकोमा जो बीमारी होती है वो आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला सवाल है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा या मरकरी जिसको कहते हैं उसका अयस्क है सिनेबार।
अगला है कौन सा यंत्र जो है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला सवाल है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यह होता है विटामिन B3 की कमी से, B3 की कमी से। अगला सवाल है भू स्थिर उपग्रह में जो है वो की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। और ये सवाल है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन D की। ठीक है, मछलियों का जो लीवर का ऑयल होता है उसमें विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें ओमेगा 3 भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। और उसके बाद है मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की जो IC होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC चिप्स होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। और भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलियम धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, तो गैलियम जो है कमरे के टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में, द्रव रूप में होता है। अगला सवाल है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये है मैडम मैरी क्यूरी। उसके बाद कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड किसे हम कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे, ये 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। उसके बाद है रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है दांत और मसूड़े दोनों को प्रभावित करता है। अगला सवाल है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, यह है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जापान की मुद्रा कौन सी है, जापान की मुद्रा येन कहलाती है। अगला सवाल है इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, एक डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, यह संतोष यादव। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कब तक अपने पद पर रहता है, जब तक कि उसकी आयु 65 वर्ष की न हो जाए। ठीक है, और उसके बाद है 960 जो क्वेश्चन है वो है संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो ये होता है राज्यसभा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। और सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौता। काफ़ी अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। उसके बाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। अगला सवाल देखिए, टेनिस जो है डबल फॉल्ट जो खेल है वो किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। उसके बाद है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल KM करियप्पा। KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष रहे और पहले उसके बाद अगला सवाल है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, यह है मणिपुर का
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। और उसके बाद पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती का आश्रम जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद के अंदर। और 974 जो प्रश्न है वो है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र, जिसको आप 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। सवाल में दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन होंगे, या तो 23 जोड़े होंगे या फिर 46 होंगे। कंफ्यूज करने के लिए आपके पास वहाँ पर 44, 42 या 21, 22 जोड़े ऐसे लिख देंगे। ठीक है। चंद्रग्रहण कब लगता है? यह होता है पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और उसके बाद अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो है वो कितना होता है? ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है नॉर्मल? 80 से 120। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, 120/80 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये होता है सामान्य रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वो कब होता है? 22 दिसंबर के दिन जो है वो सबसे छोटा दिन होता है। और रामचरितमानस किसने लिखी? ये तुलसीदास ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये 1951 में नई दिल्ली में। और वायुमंडल दाब जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? ये है अनिल कुंबले। एक ही मैच में, टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट इन्होंने ले ली थी एक ही पारी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह चीन। और राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 2। ठीक है, राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2। उसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह, यानी जो किसी का भी रक्त एक्सेप्ट कर सकता है, किसी का भी ब्लड, तो वो है AB ग्रुप। AB ग्रुप वाला जो है किसी का भी ब्लड ले सकता है, और O वाला जो है, O ग्रुप वाला, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से। उसके बाद है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन होता है राज्यसभा। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? यह है कालिदास की रचना। और 993वां प्रश्न जो है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा में होता है। ठीक है। और स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। देखिए, पेनल्टी किक जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो यह है क्रिकेट से। अगला जो सवाल है वो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है साहित्य से। और जो आखिरी प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यह है राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम ऐसी सीरीज़ लेकर के ज़रूर आएंगे आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।